की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले राजौरी से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि धारा 144 को लागू कर दिया गया है राजौरी में और जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि दो गुटों में जो जमीनी विवाद को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद से जमीन के हिस्से को लेकर दो समुदाय में तनाव बढ़ गया और अब राजौरी में धारा 144 को लागू कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इन पूरे मामले को सुलझाने में लगा हुआ है और दो गुटों के बीच में जो लड़ाई थी वो शुरू हुई थी। कारण ये बताया जा रहा है कि जमीन के हिस्से को लेकर ये जो समुदाय हैं दो, ये इनमें पूरी लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद से आगे जाकर अब प्रशासन द्वारा धारा 144 को लागू कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसे हालात बनते हुए हमें राजौरी में नजर आ रहे हैं। और इस बीच आगे की जानकारी क्या कुछ है, किस तरीके के हालात हमें राजौरी से देखने को मिल रहे हैं, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन वहीं पर धारा 144 लागू होने के बाद लोगों को क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि दो समुदाय के हालातों की वजह से अब राजौरी जिले में 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट को किस तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ये जानना भी जरूरी है और क्या कुछ पाबंदियां हैं और ये पाबंदियां कब तक रहेंगी, ये सब सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जमीन के हिस्से को लेकर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जारी की गई हैं। 144 धारा सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया है और इसी में ये बताया जा रहा है कि कर्फ्यू जैसे हालात आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बलों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है ताकि घरों से बाहर लोग ना निकले और किसी तरीके का और दंगा फसाद ना हो। दुकानों को बंद रखा गया है, आर्मी भी वहां पर मौजूद है मौके पर और खासकर बात करें अगर पुलिस की तो पुलिस को हर एक चौक चौराहे पर तैनात किया गया है ताकि सेक्शन 144 को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि सामने ना आए जिससे कि कोई परेशानी हमें देखने को मिले। वहीं पर अब लोगों को परेशानी क्या कुछ आएगी और ये जो ऑफिशियल नोटिस इसका आया है, इसका टेन्योर कितना रखा गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए सेक्शन 144 को लागू किया गया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर यहाँ पर जमशीद जुड़ चुके हैं। तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिस इसका आया है सेक्शन 144 का, उस पर टेन्योर को मेंशन किया गया है और किस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई हैं। बिल्कुल देर शाम को ही मामला जब सामने आया था तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम पहले ही उठा लिया गया था और प्रशासन ने कल इस जगह को सील कर दिया था। उसके बाद सील करने के बाद आज जुम्मे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुबह ही 144 से इम्पोज कर दिया गया था। 144 के साथ ही आर्डर निकाल दिया गया थे। म्यूनसिपलिटी के दायरे में जितने भी कॉलेज स्कूल आएंगे इनको बंद करने के हुक्म कर दिए गए थे और तमाम कॉलेज स्कूल बंद थे और 144 लगा दिया गया था। मगर 144 जैसे हालात नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात राजौरी में बने हुए, जहां तमाम दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, किसी को भी बाजार जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जगह जगह पर तारें बिछा दी गई हैं कि कोई बाजार की तरफ ना जाए, क्योंकि जुमे का दिन है। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सख्ती काफी बढ़ती जा रही है और इस वक्त हालात हालांकि बिल्कुल मामूल पर है मगर प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है और हालात इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। मगर कारोबार तमाम बंद है, स्कूल बंद है और लोगों को आने जाने की कहीं बाहर इजाजत नहीं दी जा रही है। पल्लवी, बिल्कुल जमशीद, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या सोशल मीडिया पर किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके के रॉइट सामने आते हैं तो पहले सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जो बात है वो प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रशासन की तरफ से अभी इस बात को माना नहीं गया मगर हालात ऐसे ही हैं क्योंकि हमारे भी नेटवर्क हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो नेट की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं रखी गई है मगर यही लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से इस नेट को डाउन करवाया गया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अफवाहों से हालात ज्यादा खराब होते हैं। उसको देखते हुए प्रशासन पहले ही कड़े कदम उठाता जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही बड़ा कदम उठाया था। कल देर शाम को जब हमने देखा कि हालात खराब होने वाले थे या हालात बिगड़ सकते थे,
उससे पहले ही प्रशासन ने बड़े कदम उठा लिए। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जिस तरह नेट की हालत है कि नेट बहुत डाउन कर दिया गया, इससे लग रहा है कि नेट का स्पीड जो जरूर कम कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपसे एक जमशेद आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो लोगों को क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि रात को एक समुदाय के बीच में जो है पूरा ये रॉयट सामने आया और उसके बाद सुबह सेक्शन को लागू कर दिया गया, तो इस बीच लोगों को समय नहीं मिला है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को आती है। बिल्कुल लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोगों को दूर दराज से लोग काफी राजौरी की तरफ आते हैं। खास करके आज शुक्रवार का दिन था, आज बहुत ज्यादा रश राजौरी के अंदर देखने को भी मिलता है। लोगों को कल सुबह तक इस बात का पता नहीं था कि राजौरी में हालात कैसे हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। हालांकि जम्मू पुंछ हाईवे जरूर खुला हुआ है, वहाँ लोगों के आना जाने का सिलसिला देखने को जरूर मिल रहा है, मगर राजौरी के अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए जरूर जिंदगी की खास करके दूध सब्जियां इनके लिए लोग तैयार नहीं थे। अगर लोगों को इस तरह के हालात पता होते लोग पहले ही खरीदारी करते, मगर हालात ऐसे अचानक हुए हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का जरूर सामना आज करना पड़ रहा है। मगर अगर देर शाम तक प्रशासन और दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत होती है तो उसके बाद तो हालात अगर बनते हैं तो कल तक हालात दोबारा मामूल पर लौट आएंगे। मगर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं लग नहीं रहा कि अभी दोनों समुदाय के साथ प्रशासन की कोई बात शायद हुई है। मगर जिस तरह हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि आज शाम को दोनों समुदाय के लोगों के साथ प्रशासन की मीटिंग हो सकती है, मगर अभी तक इसके अधिकारी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। मगर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बात बता रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं या दोनों समुदाय के साथ बात नहीं होती तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कल भी देखे जा सकती है। पलवी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए राजौरी से आपका। तो वहीं पर हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जमशेद मलिक राजौरी से यहाँ जुड़े थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 144 को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आगे हालात राजौरी के क्या कुछ सामने आएंगे उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। हाल फिलहाल एक मामला सामने आया था जहां पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा सुसाइड किया गया था और इसके बाद अब छात्र संगठनों की यहां पर सिट के गठन की मांग की गई है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग यहां पर की जा रही है। और जम्मू यूनिवर्सिटी में कई छात्र संगठनों ने आज प्रदर्शन भी किया। उनका साफ कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होना चाहिए जो इस पूरे मामले को ध्यान में रखे, क्योंकि बात करें अगर हम बुधवार की, तो बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का शव मिला था और उसके बाद से जम्मू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के ये जो मौत का पूरा राज है ये गहराता जा रहा है और अब इसको पूरे तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपने की बात की जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे क्या कारण है और ये जो सुसाइड है ये क्यों किया गया। इसको लेकर अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और छात्रों का साफ कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो जल्द होनी चाहिए और अगर जांच होती है तो सबसे ज्यादा जल्दी इस पर आगे जाके जो इंसाफ है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर के परिवार को मिलेगा, क्योंकि कारण क्या कुछ है ये अभी भी एक पूरा राज बना हुआ है कि क्यों आज ये जो सुसाइड है ये किया गया। और बुधवार को ये मामला सामने आया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छात्र संगठनों द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है और सिर्फ मांग इतनी ही है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और स्पेशल क्राइम टीम जो है वो इस पर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या कुछ कारण थे सुसाइड के, किस वजह से ये सुसाइड हुई और अगर सुसाइड की गई है तो ये जो पूरा हैरासमेंट को लेकर पूरा ये जो इन्वेस्टिगेशन हो और इसके बाद से जो कोर्ट केस चल रहा था उसके बारे में भी बात की जाए। और वहीं पर आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी से सामने आ रही हैं और इस बीच क्या कुछ और चीजें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जो है सिट की मांग की जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा जा रहा है कि उसका गठन किया जाए और उस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए, तो इस पर और क्या कुछ कहना है छात्र संगठनों का? आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के समर्थन में एबीवीपी के तमाम जो समर्थक हैं वो भी बाहर निकल के इनको कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में चंद्रशेखर जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए
ये प्रोफेसर चढ़ाने का कार्य क्या करते थे, उन्होंने जो आत्महत्या कर ली है उसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाना चाहिए, ताकि असल कारणों का पता चले कि क्यों उन पे एलिगेशन लगाए गए थे, किसके कहने पे लगाए गए थे, कौन कौन इन्वॉल्व है उन्हें आत्महत्या करने को लेकर मजबूत कर लेते, क्योंकि ये घटना हुई है, तमाम जो बातें हैं वो खुलासे होने चाहिए। इसीलिए जी रितिका, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर एक और रहेगा कि जिस तरीके से ये पूरा किस्सा सामने आया बुधवार को, तो क्या डिपार्टमेंट द्वारा किसी तरीके से कोई बात की गई है? क्योंकि इससे पहले जो उन पर केस चल रहा था, जो उन पर एलिगेशन लगी थी, उस पर कितना सच है कितना झूठ है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी हो? सवाल दोहराएं। रितिका, मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरीके से उन पर पहले एलिगेशन जो लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो क्या साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस पूरे बात पर किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट दी गई है कि जो एलिगेशंस पहले लगी थी उसमें कितना सच था कितना झूठ था? आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक वाइस चांसलर के साथ स्टूडेंट्स की बात हुई है, पर वाइस चांसलर ने भी मीडिया के सामने आके अभी तक किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो एलिगेशन लगे थे उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से खुद ही एक कमेटी बनाई जाती है और उनके कार्य को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जिससे परेशान होके उन्होंने आत्महत्या का रास्ता जो है वो चुन लिया, और जिसके चलते ये बड़ा बवाल बढ़ता हुआ दिखता है। मेरठ से वो जम्मू में आए थे और कहीं न कहीं तो एक अध्यापक का दर्जा होता है, बहुत ही उच्च दर्जा होता है, और ऐसे में गंभीर आरोप लगाए जाने की सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है, तमाम चीजों को लेकर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। पर जो मांग है एसआई वो लगातार बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से, तमाम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट इसके फेवर में आप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाएगी वो देखने वाली बात है। बिल्कुल रितिका, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि फैमिली मेंबर से आपकी बात हुई, प्रोफेसर के जो फैमिली मेंबर हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? रितिका, मेरा आपसे सवाल ये था कि फैमिली मेंबर्स की बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर के फैमिली मेंबर्स का इस मांग को लेकर क्या कुछ कहना है? तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत, और वहीं पर हमें देखने को ये मिला कि जिस तरीके से ये पूरी मांग उठाई जा रही है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर, जो पूरी कार्यवाही करने की बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को सिट को सौंपा जाए ताकि जल्द से जल्द प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सुसाइड का मामला जम्मू यूनिवर्सिटी से सामने आया है उसे सुलझाया जाए। तो चलिए वहीं पर अब रुक करते हैं कठुआ की तरफ और जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू पठानकोट हाईवे पर आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। लखनपुर से लेकर जम्मू तक ये जो हाईवे है, इसकी दुर्दशा की वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं, और हाईवे पर लोगों को दो जगह पर टोल देना पड़ता है, लेकिन टोल देने के बावजूद भी जो हाईवे की दुर्दशा है वो आप साफ देख सकते हैं। बद से बदतर हालत हाईवे की होती जा रही है, और टोल जो वसूला जाता है वो दो जगहों पर वसूला जाता है, लखनपुर और साथ ही साथ सरोड टोल प्लाजा। दो ऐसे टोल प्लाजाज हैं जो कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर बनाए गए हैं, और कुछ ही दूरी पर ये दोनों टोल प्लाजाज बनाए गए हैं। टोल प्लाजाज का काम अगर टोल टैक्स पे किया जाता है तो उसमें ये काम होता है कि हाईवे की जो मेंटेनेंस है वो की जाए, लेकिन हाईवे की मेंटेनेंस को लेकर जो तस्वीरें हैं वो आप साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से बात करें अगर हम लोग जम्मू पठानकोट हाईवे की, तो लखनपुर से लेकर जम्मू तक ये जो जम्मू पठानकोट हाईवे है इसकी दुर्दशा की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा जो है वो खराब है। आप साफ देख सकते हैं कि गड्ढे पड़े हुए, किसी भी हाईवे पर इस तरीके से अगर तस्वीरें सामने आती हैं तो वहां पर पहला तो जो काम है वो हाईवे अथॉरिटी का है कि जो टोल टैक्सेस लोगों से वसूले जाते हैं उसके बाद भी मेंटेनेंस हाईवे की नहीं हो पा रही है, और हाईवे की मेंटेनेंस की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। और एक ही हाईवे पर दो टोल टैक्सेस लगाए गए हैं, दो टोल प्लाजास जो हैं वो लगे हैं, और लोगों को 2 बार टोल टैक्स देना पड़ता है। लखनपुर से लेकर सरोड तक के बीच में 2 टोल टैक्सेस हैं, लेकिन उसके बाद भी हाईवे की हालत की जो तस्वीरें हैं आप साफ देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो टैक्स कमाया जाता है उसे कहाँ पर लगा, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और इसी की वजह से ये जो गड्ढे बड़े बड़े पड़े हैं हाईवे पर, इसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे पेश आते रहते हैं और रोज कोई ना कोई एक ऐसा हादसा होता है जहां पर हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है, चाहे वो 4 व्हीलर का हो, चाहे वो 2 व्हीलर का हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल का हो। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता यहाँ जुड़ चुके हैं कठुआ से, तो उनसे जानते हैं। रंजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बात करें लखनपुर से लेकर जम्मू तक की, तो 2 टोल प्लाजा जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और उस बीच भी हाईवे की जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके से सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हाईवे अथॉरिटी क्या कर रही है, और दूसरा, अगर हाईवे अथॉरिटी काम नहीं कर रही है तो प्रशासन कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा उनसे? पल्लवी, मैं आपको बता ये जो नेशनल हाईवे जी है, ये जम्मू तक का जो है, 2 होने के बावजूद भी इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी तरीके से की जाती है। जगह जगह पर गड्ढे पड़ने से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों के घर खाली हो चुके हैं। लेकिन कई बार प्रशासन से भी हमारे ये सवाल होते रहते हैं और बात हुई, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने 2012 में भी एक आंदोलन किया था, तब जाकर इन्होंने गड्ढे भरे थे। बात करें नेशनल हाईवे पे जो पुल है, जैसे तरना नाले का पुल है, कालीबड़ी के पास जो सहार घाट का पुल है, जितने भी पुल है उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि जब गाड़ी गुजरती है तो कई बार हादसे का शिकार हो जाती है। कई बार लोग इस खड्डों को बचाने के लिए पीछे से गाड़ी आती है और टक्कर मार देती है, जिसके कारण भी काफी लोगों का नुकसान हो जाता है। और कई बार इसको बोला गया कंपनी को, लेकिन कंपनी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कभी भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और मैं आपको पहले बताऊं कि यहाँ पे जो रोड को मेंटेन करने का जो ठेका देती है कंपनी, वो भी मात्र खाना पूर्ति ही करते हैं। तो फिर टोल प्लाजा पे लोगों को टैक्स का पैसा जाता है, उनका दायित्व होता है कि अपने एरिया के रोड को मेंटेन करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके कारण अभी हाल ही में बरसात भी हो चुकी है, 15-20 दिन हो गए बारिश हुए हमारे एरिया में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन गड्ढों को भरने का कोई कार्य नहीं किया गया है। बिल्कुल रंजीव, आपसे यहाँ पर सवाल एक और जानना चाहूंगी। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और पानी भी इकट्ठा हुआ है हाईवे पर, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं और ये हाईवे की तस्वीरें हैं, तो इस बीच हाईवे से सटे जो इलाके हैं वहां पर रोड की किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं? पल्लवी, इसको लेकर मैं गड्ढों को जो पानी की वाटर लॉगिंग है हाईवे के किनारे पे, जो बिल्कुल उसको लेकर बात करूँ तो चढ़वाल और बरनोटी और कुछ बहुत सारे एरिया है जहाँ पे जब थोड़ी सी भी बारिश हो तो पानी खड़ा रहता है। ये जो चढ़वाल का जिसकी जो तस्वीरें आप ये वाटर लॉगिंग की दिखा रहे हैं, कि यहाँ पे यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर हमेशा एक बार बारिश हो जाए तो महीनों पानी नहीं सूखता, जहाँ तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और वहीं पिछले दिनों यहाँ के स्थानीय युवाओं ने यहाँ पर धान की रोपाई करके भी इनकी नींद खोलने की कोशिश की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि इसका मुख्य कारण है कि हाईवे के जो किनारे इन्होंने नाला बनाना होता है वाटर के को रिसोर्स करने के लिए, निकासी के लिए, इन एरिया में कोई नाले नहीं बनाए गए, तभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। जहाँ भी थोड़ा निचला एरिया होगा वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है और ये आए दिन हादसे का शिकार होता है। और इससे एक दो ट्यूबें जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, नेशनल हाईवे की, वो पानी से भर जाती हैं और लोगों को बहुत परेशानी है। और इसके किनारे जो लोग बसे हैं उनका काफी नुकसान भी हुआ है, उनके बिजनेस को में काफी फर्क भी पड़ा है। जी बल्कि बिल्कुल रंजीव, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि लोगों द्वारा आए दिन प्रदर्शन भी किया जाता है और जिस तरीके से हादसे बढ़ते जा रहे हैं उस बीच लोगों का प्रोटेस्ट होता है, कभी कभार टैक्सेस को लेकर होता है, टोल प्लाजास को लेकर होता है, और कभी ये होता है कि सड़क की जो दुर्दशा है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और उस बीच जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जाम की जो स्थिति है वो बनी रहती है। तो इस बीच प्रशासन द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने इस तरीके से रोज हमें देखने को मिलती है। देखो, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो उनके से जितने भी बारे में हमारी बात होती है, उन्होंने टोल प्लाजा जो नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के कार्यक्रम में जब होता है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र की अथॉरिटी है, ये हमारी यहाँ पे सुनते नहीं, क्योंकि जितने भी नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनका एक ही ऑफिस है जम्मू में, और इधर उनका कभी कभार ही आना होता है। उन्होंने सारा कुछ टेंडर पे दे दिया है। जो टेंडर वाली कंपनी है वो अपना काम पूरा सही तरीके से नहीं करती, शायद
इनके साथ कोई साठगांठ भी होगी, तभी जाके ये काम सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों की सारा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता, और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं हाईवे की कि किस तरीके से जो हाईवे के हाल हैं वो बने हुए हैं, और उसके बाद भी सरकार द्वारा टैक्सेस लेने के बाद भी मेंटेनेंस जो है हाईवे की वो पूरे सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और सांबा के बारे में बात करें। आपको बता दें कि एक बार फिर पशु तस्करों पर नकेल कसता हुआ प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है, और दिन ब दिन जो पशु तस्करी के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर तस्करों की एक और कोशिश को विफल करते हुए घग्वाल नाके पर पुलिस ने 5 मवेशियों को बरामद किया है, और साथ ही साथ पुलिस को गच्चा देकर मवेशी तस्कर तो मौके से फरार हो गए, लेकिन यहाँ पर पुलिस 5 मवेशियों को बचाने में कामयाब रही। और सवाल यहाँ पर ये है कि लंपी डिजीज के बाद से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंटरस्टेट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाई गई थी, और जहाँ पर ये तस्करी की जा रही है ये एक बहुत बड़ा कारण भी है, जिसकी वजह से लंपी डिजीज जो है वो जानवरों में फैलता जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही थी, और ये 5 मवेशियों को कश्मीर घाटी ले जाया जा रहा था। और इस बीच पुलिस ने जब घग्वाल नाके के पास 5 मवेशियों को बरामद कर लिया है, लेकिन मवेशी तस्कर पुलिस को धोखा देकर मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ आपको बताएं कि ये पहली ऐसी कोशिश नहीं है तस्करों की जिसे विफल किया गया है, इससे पहले भी बहुत से तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है और मवेशियों के साथ बरामद किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई गई थी, और उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि तस्करी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, और आज फिर एक बार तस्करों को पकड़ा गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रही थी, और 5 मवेशियों को कश्मीर घाटी लेकर जाया जा रहा था। हालांकि बात करें कश्मीर घाटी की भी, तो कश्मीर घाटी में भी लंपी डिजीज बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, जिसके बाद से रिस्ट्रिक्शंस वहां पर भी जारी हो गई हैं। किसी भी कैटल की इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और ये हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा पूरे तरीके से कहा गया है कि कोई भी मवेशी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहिए या फिर इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे ये जो तस्करी की घटनाएं हैं ये दिन ब दिन सामने आती जा रही हैं, और खासकर सांबा की बात करें तो सांबा में आए दिन हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सांबा और कठुआ 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो तस्करी की घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार अगर पशु तस्करी के मामलों को लेकर बात करें तो इसमें इजाफा ही हमें देखने को मिला है, यानी ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक अगर मैं आपको कोई डाटा भी आपके सामने रखूं तो ये काफी एक बड़ा डाटा होगा, जो नंबर काफी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया होगा। लेकिन इसको लेकर बात करें तो सवाल हमेशा से ये उठते आए हैं कि आखिर पशु तस्करी के इस प्रयासों के ऊपर किस तरह से लगाम लगानी है। तो लगाम तभी लगेगी जब जम्मू कश्मीर यूटी का जो प्रवेश द्वार लखनपुर है वहां पर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की गहनता से जांच होगी, जो कि जांच नहीं होती है, और गाड़ियां धड़ल्ले से यहां जम्मू कश्मीर में दाखिल होती हैं और कश्मीर घाटी की ओर जाती हैं। मैं मोटे तौर पर घग्वाल पुलिस स्टेशन की बात करूं, जो जिला सांबा की जो जुरिक्शन है, यहां से जिला सांबा की हद शुरू होती है, तो यहां का जो थाना है घग्वाल पुलिस स्टेशन, वहां की टीम ने लगातार जो स्मगलिंग के प्रयास है उसे विफल किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खाली दिन जाता होगा जब कोई प्रयास इस तरह से स्मगलर पशु तस्करी का नहीं करते। पुलिस को जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, पुलिस उसके ऊपर काम करती है। कई बार नाका पॉइंट पर अपनी नफरी को तैनात करती है और गाड़ियों को पकड़ा भी जाता है। कई बार हमने देखा कि गाड़ियां जो वो आगे बढ़ जाती हैं, पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां ये स्मगलर चढ़ा देते हैं, लेकिन पुलिस जिस टेक्निक का इस्तेमाल करती है उस टेक्निक में कहीं ना कहीं पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगती है और पुलिस इन गाड़ियों को धर दबोचती है। लेकिन आज का जो वाकया सामने आया है, जिसमें 5 मवेशियों को बचाया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन ये गाड़ी भी आगे चली गई। कुछ दूरी पर जाकर पुलिस ने इस गाड़ी को चेज करते हुए पकड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर थे वो मौके से भाग निकले। पुलिस को चकमा देकर पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है। अब देखना यह कि कितनी जल्दी ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक कड़े प्रावधान नहीं लाए जाएंगे कानून में, ये स्मगलिंग नहीं बंद होने वाली है।
खासतौर पर जब ये गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, इन गाड़ियों को रिलीज ना किया जाए या फिर जो स्मगलर पकड़े जाते हैं उन स्मगलर्स की बेल ना हो, तब जाकर काफी हद तक जो लगाम है ये पशु तस्करी के ऊपर लगेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेल हो जाती है, दोबारा से इस तरह के प्रयासों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं स्मगलर, वही गाड़ियां दोबारा से जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक परेशानी का सबब अब ये बन चुका है कि सांबा जिला हो या अलग अलग कोई और जिले हो, उसके आसपास के तमाम इलाकों में अब रात को ये जो पशु तस्कर हैं ये चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों के घरों से पशु चुरा रहे हैं, आवारा पशुओं को चुराते हैं, देर रात को गाड़ियों के लाइट ऑफ करके। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो अभी जिस तरीके से लंपी डिजीज बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, तो केटल्स की जो मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो इस बीच अगर फिर भी प्रवेश द्वार से केटल्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रही हैं, तो उस पर भी रोक लगानी चाहिए, वहां पर भी पूरे तरीके से जो नाका है वो होना चाहिए, ताकि कोई भी केटल अगर आ रहा है, कोई भी मवेशियों को लाया जा रहा है, तो पूरे तरीके से जांच पड़ताल हो वहां पर। देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया और यही सवाल हम लगातार हर बार दोहराते हैं कि आखिर वहां पर गहनता से जांच क्यों नहीं हो रही। क्योंकि पिछले दिनों में दावा यह भी किया गया था कि यहां पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे और हर गाड़ी की गहनता से जांच होगी, क्योंकि स्मगलिंग के मामले पिछले दिनों में हमने लगातार बढ़ते देखे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि अगर कठुआ पुलिस की बात करें तो कठुआ पुलिस भी जब इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती है तो उनको भी कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि लखनपुर जो यूटी का प्रवेश द्वार है वहां पर गाड़ी नहीं चेक हो रही, वहां स्कैनर्स नहीं इंस्टॉल किए गए, तो धड़ल्ले से गाड़ियां वहां पर आती हैं और एक आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर गाड़ी को बाहर से चेक कर लिया जाता है। क्योंकि आपको मैं याद कराना चाहता हूं वो वाकया जब गगवाल पुलिस स्टेशन में 2 से 3 गाड़ियां ऐसी पकड़ी थी, जो गाड़ियों की कैविटीज होती है वहां पर कुछ और सप्लाई रखी होती है और अंदर उसके जानवर होते हैं। यानी बाहर से अगर कोई पुलिस वाला गाड़ी चेक करता है तो वो देखेगा कि इसमें तो पानी की सप्लाई जा रही है या कोई और सप्लाई जा रही है, तो इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन पुलिस जब अपने काम को लेकर सीरियस हो जाती है तो वो हर एक एंगल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है और इस तरह का कई बार बांटा फोड़ती है। स्कैनर्स की बहुत जरूरत है और यहाँ पर जरूरत है कि प्रवेश द्वार में ही जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर हमारे साथ ऋषि यहाँ पर जुड़े थे और आज फिर एक बार तस्करी की घटना को विफल करते हुए यहाँ पर घगवाल पुलिस नजर आ रही है। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।